नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं मार्च महीने का राशिफल बताने के लिए। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आपकी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कौन से काम आपके बन जाएंगे, कौन से काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बनेंगे या कौन सी संभावनाओं के बाद बनेंगे, क्या करने के बाद बनेंगे। बहुत सटीक गणना, बहुत सूक्ष्म गणना ग्रहों की गोचरीय स्थिति में, जैसे ग्रहों की स्थितियां हैं उनको देखते हुए मार्च के महीने की पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, आप इसे, चूंकि मैं मासिक राशिफल बताता हूं, एक महीने की बात बताता हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लग्न पर फॉलो करिए। यानी आपकी कुंडली में जो लग्न राशि है उस पर इसको राशिफल बैठाया करिए। यदि आप लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को मिलाकर भी फॉलो करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सोने में सुहागा है। अदरवाइज आप लोग बहुत पूछते हैं कि लग्न राशि की चंद्र राशि, लग्न राशि फॉलो करिए। लेकिन देखो, इसमें एक और बहुत साइंटिफिक चीज है। यदि आपकी लग्न कमजोर है, मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है या उधर आपकी 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो लग्न राशि आप पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, आपकी चंद्र राशि काम करेगी। फिर भी एक मोटा मोटा मैं मानकर कहूं कि आप लग्न राशि पर फॉलो करें। यदि आपकी लग्न मजबूत होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो हूबहू आप पर मिलती हुई नजर आएगी। देखो, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं आपके जीवन की बता दूंगा कि यहां खरोंच लगेगी। मैं अंतर्यामी, मैं इंसान हूं, मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है। हाँ, बट जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन, मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, समझता हूं। बहरहाल, तो इस बात को आप समझिएगा। बाकी आप लग्न चंद्र इन दोनों पर देखकर पता करिए कि आप पर कौन सही बैठता है। तो इसका मतलब है कि जो लग्न मजबूत होगी या चंद्र मजबूत होगी उसी पर आपका सही बैठेगा। बहरहाल, दूसरी बात जो मैं राशिफल बताता हूं, इसको एकदम बिल्कुल अडिग मत समझिए, क्योंकि उसके लिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा भी निर्भर करती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मार्च के महीने में होली है, तो होली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और अपॉइंटमेंट्स यदि आपको लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फीस देनी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। एक और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पर यूट्यूब पर कर दिया है कि अब आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं एक वीडियो में कई राशिफल बता रहा हूं, तो आपको हर राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं। ऊपर एक चैप्टर लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएगा। आपको जो राशि सुननी है उसको टच करिए, वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब बड़े सिस्टम मैंने उसमें डाल दिए हैं। चलिए, इसको फॉलो करिएगा। राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं और मैं बात करता हूं धनु राशि की बात करते हैं, सजिटेरियस मून साइन की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि वालों की कुंडली आपकी स्क्रीन पर बन गई है। आप समझने का प्रयास करिएगा, बाकी मैं समझाऊंगा। देखिए भैया, महीने के आधे महीने तक, यानी 15 दिन तक, 30 दिनों का पूरा महीना होता है मार्च का महीना, और 15 दिनों तक की बात मैं करूं तो वो थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 15 दिन तक आपकी कुंडली के केंद्र में कोई भी सही ग्रह नहीं रहेगा। सही ग्रह का मतलब समझ रहे हो आप? कोई मजबूत ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा है 10th हाउस में, 2.5 दिन का रहेगा, मूव कर जाएगा। तो ना तो केंद्र में 9 नंबर में कोई है, ना 12 नंबर में रहेगा, ना 3 नंबर में रहेगा, ना 6 नंबर में रहेगा। तो एक उसी तरीके से है कि एक कॉलोनी है, एक मोहल्ला है, और उस मोहल्ले के सभी लोग चले गए हैं। अब उस मोहल्ले में कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, जो भी हो सकता है वो हो सकता है ना, जो भी कोई कुछ चाहे वो कर सकता है। तो ये उसी प्रकार की स्थिति बन जाती है। 3 परिवर्तन इस महीने थोड़े से बढ़िया होंगे। सूर्य परिवर्तित होगा, मीन में जाएगा 14 मार्च को। तो 14 मार्च के बाद 14 मार्च के बाद अपॉर्चुनिटी मिलने के योग शुरू हो जाएंगे। और 18 मार्च के बाद शुक्र भी वहीं पर आ जाएंगे, तो और अच्छी बात हो जाएगी ये। और सबसे बड़ी बात कि थोड़े से बुध की पोजीशन इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। तो नौकरी और व्यवसाय के लिए मार्च का महीना
धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी मिला जुला रहेगा, थोड़ी सी विवाद भी बढ़ेंगे, टेंशन भी बढ़ेगी, बाहरी लोगों से वाद विवाद हो सकता है, टेंशन बढ़ सकती है, मन परेशान रह सकता है। इस तरह की स्थितियां आपको फिर भी मार्च के महीने में देखने को मिलेंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 तारीख जो मार्च के महीने में आएगी वो बहुत अशुभ रहेगी। यहाँ पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम नहीं करने हैं, टाल देने हैं, नहीं तो नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में पेट का विशेष ध्यान रखिए इस महीने। 5वें घर का मालिक, पेट का मालिक मंगल है, जो रोग स्थान में ही राहु के साथ बैठा है। तो स्वास्थ्य को में ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए इस महीने। और प्रयास करिए कि पेट में जलन हो सकती है तो खान पान बहुत सही रखिएगा भैया, सात्विक रखिएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव इतना है इस कुंडली के क्षेत्र में कि जो मैं बता रहा हूँ उसको मान लीजिए, लेकिन चूंकि देखो जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ऐसे भी मैंने देखा है। बट जब हम कॉन्शियस रहते हैं ना तो वो उतनी ख़राब चीज़ें नहीं होती। जैसे गड्ढा है, मैं बता तो रहा हूँ कि गड्ढा है, आप गिरोगे भी, लेकिन जब आप कॉन्शियस रहोगे ना तो जैसे गिरोगे तुरंत याद आएगा कि यार ये गड्ढा था यहाँ पर, तो तुरंत आप अपने आप को पकड़ने के आप थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा एक इमेजिन करो जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे हो, है ना। आपको पता है ना कि इसके बाद भी एक सीढ़ी है ना, तो आपका पैर अपने आप उस पर चलता है और आप आराम से नीचे उतर जाते हो। बट अचानक आपका ध्यान ना हो कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है और आप पैर वहाँ पर रखोगे, आपका पैर तुरंत मुड़ जाएगा, ठीक है, और चोट लग सकती है। उसी प्रकार से यदि आप कॉन्शियस रहते हैं, आप सजग रहते हैं, आप सतर्क रहते हैं, तो समस्या उतनी विकराल या उतनी परेशानी वाली नहीं रहती है जितनी परेशानी वाली हो सकती थी, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है, खान पान ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना। वेल्थ की बात करते हैं तो मुझे धन की स्थिति इस महीने ठीक नज़र आती है। बहुत फ्लो वाला तो नहीं आता है क्योंकि शुक्र अस्त है, 11वें घर का मालिक है, लेकिन फिर भी 11वें घर का मालिक उच्च का जाएगा 18 मार्च से, और शनि तो धन के मालिक होकर धन में बैठे ही हैं। तो यदि आपकी शनि शुभ हैं आपके लिए, यद्यपि धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ तो होते नहीं हैं, 7.5 भी इस वक्त आपको चल रही होगी यदि आपकी धनु राशि होगी तो, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, बट ठीक है। 18 मार्च के बाद सब दिक्कतों के बावजूद एक बेहतर वक्त 18 मार्च के बाद मैं देख रहा हूँ। एजुकेशन को लेकर बिल्कुल गड़बड़ स्थिति है, प्रेम लव लाइफ आदि को लेकर बहुत गड़बड़ स्थिति है। आपके जो फ्रेंड्स सर्किल है उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसकी बड़ी गड़बड़ स्थिति है। नौकरी की बात यदि हम करते हैं तो नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति है, आपको नौकरी लग सकती है, प्रमोट हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और यह महीने के 10 दिन पहले से, यानी महीना ख़त्म होने, मार्च का महीना ख़त्म होने से 10 दिनों के अंदर कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। और बिजनेस के लिए भी यही बात है, क्योंकि बिजनेस और जॉब धनु राशि वालों के लिए दोनों चीज़ों का मालिक एक ग्रह हो जाता है मरकरी। 7वें घर का मालिक भी बुध है और 10th हाउस यानी कर्म का मालिक भी बुध है। और बुध जो है 12 मार्च के बाद कुंभ राशि में जाएगा, 3rd हाउस में मजबूत जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी देने का, मौके देने का, या कुछ नया खोजने और निकालने का काम करेगा। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोशल स्टेटस भी आपका ठीक है। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट बोलने से खुद को बचाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। धन दवा पे खर्च हो सकता है, ऐसी भी उम्मीद है। धन कोर्ट कचहरी आदि के लिए भी, या कोर्ट कचहरी अदालत आदि में कुछ काम के लिए खर्च हो सकता है। अब एक उपाय इसमें निकल कर आता है, यदि आप उपाय उसको करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। पहला उपाय क्या करना है, नोट करिए, हनुमान जी की उपासना प्रत्येक रोज करिए। आप एक दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ रोजाना यदि आप कर सकते हैं तो वेरी नाइस, नहीं तो हर मंगलवार शनिवार को जरूर करिए। रोजाना भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। नॉनवेज छूना नहीं है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी।
और हल्दी का तिलक माथे पर लगाइए। और 12वें घर का केतु जाकर बैठा हुआ है, तो प्रयास करिएगा कि अगर आसपास कोई नदी तालाब है तो मछलियों के लिए भोजन वहाँ पर डालिए, या फिर आप जो है चींटियों के लिए भी दे सकते हैं मिश्री पीस कर, मिश्री जो होती है ना, या चीनी के साथ आटा मिलाकर ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। जो भी हो तो बहुत अच्छा आपके लिए फल देने वाला होगा। बाकी जो प्रिकॉशन हमने दिया है, कैसे बचाव रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके साथ साथ ये चीज़ों को उपाय करने हैं, ठीक है ना। बाकी चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप अपनी कुंडली पूरी दिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कभी भी व्हाट्सएप करें, बेझिझक होकर व्हाट्सएप करें। अपॉइंटमेंट की फ़ीस जानकारी ले लें, फ़ीस जमा कर लीजिए और एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। हमसे बात होगी 25 मिनट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों के बारे में, क्या मामला इस वक्त में चल रहा है, क्या चलेगा, ये सारी बात मैं समझाऊंगा आपको अपॉइंटमेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।